हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12 हिंदी चैप्टर रोज जो अज्ञे साहब के द्वारा लिखा गया है। थंबनेल खूबसूरत सा देखकर आपको अंदाजा मिल गया होगा कि अभी हम लोग यहां लिख भी दिया गया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कवर करने वाले हैं बाय एस हुसैन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करने से पहले, क्योंकि आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का, तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत चीज़ें माइंड से लैप्स कर गया होगा पढ़ते पढ़ते। कई सारा पार्ट आपको मिला, तो एक बार पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैं दे देता हूं, पिक्टोरियल रिवाइज करवा देता हूं, ताकि वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाएं। आपको याद है कि मैंने इस कहानी में बताया था कि मालती नाम की एक पात्रा थी जो कि इस कहानी की क्या है, नायिका है। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि उनके पति थे जिनका नाम था महेश्वर। ध्यान रखना मैं सही जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, क्योंकि बिना तैयारी के मैं पढ़ाने आ गया हूं। महेश्वर। और ये पेशे से क्या थे, एक डॉक्टर थे, है ना। उसके बाद अच्छा, किस चीज के डॉक्टर थे, तो ये ज्यादातर ऑपरेशन करते थे गैंग्रीन का। गैंग्रीन क्या था, एक बीमारी है जिसमें पैर वगैरह सड़ जाते हैं। क्यों सड़ जाते हैं, कांटा वाटा चुभने की वजह से। उसके बाद फिर उनका एक प्यारा सा बच्चा था जो बड़ा नटखट था, हंसता कम था, परेशान ज्यादा करता था रो रो के, और मतलब कि चिल्लाता था, रो रो के ही नहीं, कभी कभी बच्चा सीटी खूब मारता है, खूब परेशान करता है। तो ये उनका बच्चा था जिसका नाम था टीटी। कुछ नाम ही नहीं था, तो टीटी से बस पुकारू नाम से लोग बुलाते थे। और ये सारी प्यारी सी जो कहानी है, इसको अज्ञे साहब ने लिखा है। कौन लिखा है, अज्ञे साहब ने। और अज्ञे साहब खुद ही इस पूरी कहानी को सुनाने वाले हैं। यही था ना ओवरऑल। अब आइए इस पूरे चीज को बड़े खूबसूरती के साथ कोशिश करूंगा मैं कि कुछ इंडिकेशन मार्क के तौर पर इंडिकेट कर दिया जाए। तो बराए मेहरबानी आप सब लोग कलम कॉपी को खोल लें और आप देखिएगा कि चंद शब्दों में पूरा चैप्टर आपके सामने मैं लिख देने वाला हूं, चंद शब्दों में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं रोज कहानी, रोज कहानी, रोज कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है क्या, अज्ञे। पूरा नाम क्या था, याद है किसी को, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी बात ये कि इसी कहानी का, यानी कि रोज कहानी की बात हम कर रहे हैं, रोज कहानी का जो पूर्व नाम था, कौन सा नाम, पूर्व नाम, वो था गैंग्रीन। क्या नाम था बेटा, गैंग्रीन। ठीक है। और हमने जो बात किया अज्ञे साहब का, अज्ञे साहब का संबंध था, अज्ञे साहब का, तीसरे पॉइंट में हम इसको लिख सकते हैं, अज्ञे साहब का, जैसे से लिख रहा हूं वैसे ही लिखो ताकि चीजें आपको समझ में आए कि कहां से पॉइंट कहां जुड़ रहा है, रटने की जरूरत न पड़े, पूरा फ्लो चार्ट के रूप में। इनका संबंध था बेटा प्रयोगवाद से। किससे संबंध था, आप कहोगे सर ये कौन सी बला आ गई प्रयोगवाद, अभी बताता हूं। देखो, आपने आज से पहले छायावाद पढ़ा है कि फलाने कवि छायावादी हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। उसी तरह से आपने पढ़ा होगा रहस्यवाद। क्या पढ़ा है, रहस्यवाद। उसी तरह से एक कहानी में कहीं पर आया था, जहां तक हमको याद है, स्वच्छंदवाद के बारे में। किसी राइटर के बारे में आया था, स्वच्छंदवाद।
इसी में एक होता है प्रयोगवाद। यानी टोटल इतने ही वाद हैं। कोई कभी भी पूछा जाए, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आया था पिछले किसी चैप्टर में कि फलाने राइटर जो है वो किस वाद से संबंध है, था ना, वाद से संबंध है, तो वाद का मतलब यही हो गया। फिर सीधे आ सकता है कि उनका संबंध किससे है, तो प्रयोगवाद से। नीचे में 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक ये और ये। इस चारों में क्या होगा, अज्ञे साहब का संबंध किससे है, प्रयोगवाद से। अब अज्ञे साहब की अगर बात ही हुई है तो और थोड़ी प्यारी प्यारी सी बात कर लेते हैं फटाफट। अज्ञे साहब का जो बेटा जन्म है, ये जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को, ठीक है। साथ ही साथ इनका निधन की भी बात कर लेते हैं, दैट मीन इनकी मृत्यु। तो इनकी मृत्यु हुई थी बेटा 4 अप्रैल 1987, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बात किया जन्म का, तो जन्म इनका कहां हुआ है, जन्म से एक एरो लगाइए। इनका जन्म हुआ था बेटा उत्तर प्रदेश में। कहां हुआ है, उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश के कौन सी जगह पर, तो कसेया कुशीनगर, कसेया के कुशीनगर एक जगह का नाम है और दूसरा डिस्ट्रिक्ट का नाम है वहां का। अब कमाल की बात है कि इनकी पैदाइश कहां हुई, उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये मूल निवासी उत्तर प्रदेश के नहीं थे। ये मूल निवासी थे बेटा, मूल निवासी का मतलब जानते हैं ना, प्रॉपर रहने वाले। मूल निवासी थे ये पंजाब के। कहां के थे बेटा, पंजाब के। अच्छा, पंजाब के किस जगह पे अगर बाय द वे पूछ दे तो वो भी मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, करतारपुर। करतारपुर के रहने वाले थे। समझ गया बात। ये पहली बार आप लोग इस तरह से मिल रहा होगा। और देखिएगा आने वाले क्वेश्चन सबका जो है ना बैंड बज जाने वाला है। सारा बाउंड्री लाइन के बाहर सीधा भेजने वाले हैं आप लोग। इतना आसान आपके लिए हो जाएगा। पूरे चैप्टर को मैंने फिर से मेहनत करके ये कंक्लूड पॉइंट्स निकालने का प्रयास किया है। अब देखो, अब थोड़ा इनकी महानता की थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। बंदा इतना फेमस क्यों है कि 12th क्लास की हिंदी में पढ़ना है। तो कहां तक हो चुके थे हम लोग, 4 पॉइंट तक। 5वें पॉइंट में लिखो भाई, ये मूलतः दिखाई दे रहा है या फिर कलर चेंज करें, स्पष्ट नजर आ रहा है साफ साफ। मूलतः, ये मूलतः कहां के रहने वाले, सॉरी ओह माफ कीजिएगा, मतलब ये मूलतः थे क्या। देखो इससे पहले क्या आया, इसलिए मैं दोनों को एक साथ दे रहा हूं ताकि आप ये, यहां पे है मूल निवासी तो पंजाब के, और भी अब मैं ये बता रहा हूं कि मूलतः ये थे क्या। मूलतः का तो जानते हैं, बेसिक टाइप से ये थे क्या, ये बंदा करते क्या थे। तो ये एक कहानीकार थे। क्या थे बुआ, कहानीकार। क्या थे, कहानीकार थे। और इन्होंने मात्र 10 वर्ष की आयु में, 10 वर्ष की आयु में कविता लिख दी। 10 वर्ष की आयु में मात्र कविता लिख दी इन्होंने। कितनी बड़ी बात है। तो कुछ ऐसा था इनका चरित्र। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ कविता ही लिखी, इन्होंने कई सारी नहीं, एक बहुत फेमस है उसकी बात मैं बता रहा हूं। देखो आपने पहली बार कुछ भी आपने सनक गए हो क्या, आवाज नहीं। अब तक जिस भी राइटर का आपने पढ़ा होगा वो ये पढ़ा होगा कि भाई उनके द्वारा ये कहानी लिखी गई, लेकिन यहां पे एक खास वर्ड है इसलिए मैं यहां पे रुकना चाह रहा हूं। उसको कहते हैं हस्तलिखित। हस्त का मतलब जानते हो, हाथ, और लिखित का मतलब लिखना। यानी इन्होंने हाथ से लिखा है पूरा पूरा एक कहानी। अब कहोगे सर पैर से कौन लिखता है, तो कहने का मतलब कि छपाई नहीं हुआ है, वो खुद उन्होंने सिर्फ लिखा है, उस छपाई नहीं हुई है उसकी।
तो वो हस्तलिखित यानी कि पूरा का पूरा उन्होंने कलम और कॉपी के माध्यम से एक कहानी लिख दी है। वो हस्तलिखित पत्रिका थी। क्या थी वो? हस्तलिखित पत्रिका। पत्रिका मतलब जानते हैं? अखबार। अब अखबार, अब सोच के दो, अखबार तो छपता ही है ना, लिखता कौन है? ये हस्तलिखित पत्रिका लिखते थे। उनका नाम था आनंद बधू। क्या नाम था बेटा? आनंद बधू। यानी ये अखबार लिखते थे, हाथ से लिखते थे पूरा पूरा अखबार। और अखबार खाली एक दिन आता नहीं है, डेली का डेली या हर हफ्ते हफ्ते छपता है। ये बड़ी खास बात थी इनके अंदर। इन्होंने इतना ही नहीं, इन्होंने उपन्यास भी लिखे। क्या लिखा बेटा? उपन्यास। उपन्यास का मतलब तो जानते ही हैं, जो लॉन्ग कहानी होती है, जो बड़ी बड़ी कहानियां होती है, उस उपन्यास बोलते हैं। और कई सारा लिखा, जो मेन में बताया जाऊं, शेखर। शेखर में दो शेखर था, शेखर प्रथम, शेखर द्वितीय। उसी तरह से नदी के द्वीप, नदी के द्वीप, ये सब आपको याद रखना है, ये सब काम आने वाला अभी के अभी। उसी तरह से एक और था तार सप्त। क्या था बेटा? तार सप्त। मैं वही दे रहा हूं जो आपको एग्जाम में आते हैं जहां से क्वेश्चन। और एक और था अपने अपने अजनबी। अपने 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 का स्क्वायर मैंने कर दिया है, अपने अपने अजनबी। ये कुछ इनकी फेमस कृतियां थी। ठीक है बेटा? एक और कमाल की बात है, ये इतने महान थे कि इन्होंने इतना ही पर रुका नहीं, अपनी महानता को साबित करने के लिए उन्होंने कुछ नाटक भी लिख डाला। ये ठौ मत पढ़ना, ये टॉ है, सट गया है, नाटक। और उस नाटक का नाम था उत्तर प्रियदर्शी। उत्तर प्रियदर्शी नाटक का नाम था। प्रियदर्शी में दीर्घी होगा इधर से, ठीक है? हर्षी दीर्घी प्रॉपर ध्यान रखना है, लैंग्वेज पेपर मार्क्स इस पर भी कटते हैं। ऐसे ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव में लिख के ही आएंगी, आपको खाली गोला गोला मारना है। अच्छा, एक कमाल का चीज़ तो मैंने आपको बताना ही भूल गया। ये सारी चीज़ तो आगे के बारे में बात हो गई, चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं इससे अलग कहानी के बारे में, थोड़ी सी वापस लौट के आते हैं। किसके बारे में बेटा? कहानी। इस कहानी में एक रिलेशन को स्टेबल किया गया है। किसके रिलेशन को? मालती और महेश्वर। ठीक है? मालती और महेश्वर में रिलेशन था पति और पत्नी वाला। ठीक है? इन दोनों के पति और पत्नी होने की वजह से एक बच्चा वजूद में आता है जिसका पुकारू नाम रखा जाता है टीटी। ठीक है? इसी तरह से आप लोग बनाएंगे, याद करना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। और ये जो मालती है ना, मालती इस कहानी की क्या है? नायिका है। और ये जो महेश्वर है ना, ये महेश्वर क्या है? इस कहानी में एक डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, किस चीज के डॉक्टर थे तो इसके नीचे दे दो। ये एक गैंग्रीन के डॉक्टर थे। जैसे जैसे चीजें याद आ रही मैं लिखा दे रहा हूं। अब देखो, ये जो मालती थी ये इस कहानी की नायिका है। और मालती फिर क्या थी? इसमें भी एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं। मालती एक घरेलू महिला थी। दैट मीन क्या कहेंगे उसको? वहां से क्वेश्चन आता है, उसका सही वर्ड क्या होगा? अब एक गांव के लोगों को क्या बोलते हैं शुद्ध हिंदी में? हाँ, एक ग्रामीण महिला थी। लेकिन इसके लिए एक और वर्ड आता है जो अभी हमको याद नहीं आ रहा है, आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिख जाएगा। वो ये ग्रामीण महिला थी, यानी गांव में रहने वाली, एक सर्वसाधारण। अच्छा, ये डॉक्टर साहब जो थे, ये डॉक्टर साहब भी कहाँ के डॉक्टर थे? तो ये एक गांव का एक डिस्पेंसरी था, डिस्पेंसरी हॉस्पिटल था, उसमें थे। अच्छा, ये डिस्पेंसरी हॉस्पिटल कैसे हॉस्पिटल को कहते हैं? वैसा हॉस्पिटल जो पहाड़ी इलाका में हॉस्पिटल होता है। पहाड़ी
इलाका। जहां मुख्य रूप से क्या होता था, तो मुख्य रूप से वहां होता था गैंग्रीन का ऑपरेशन। भाई साहब यही मिल रहा है फ्लो चार्ट इतना तगड़ा, इसको आप अच्छे से जैसे से बनाए ना वैसी समझ के आपको रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जहां एक याद आएगा पूरा याद आ जाएगा। एक और चीज मैं भूल रहा था, वो मैं बता देता हूं। यहां जो मैंने बात किया है ना इनके कहानियों की, सॉरी कहाँ गया, इनका रचना की बात कहाँ की थी, यहाँ रचना, यहाँ देखो मैं कर दे रहा हूँ। इनकी कई सारी कहानियां मैंने बताई आपको, कई सारा रचना बताया। उसमें से एक सबसे जबरदस्त रचना था जो मैं आपको बताना ही भूल गया। उसका नाम था, इसको जरूर लिखिएगा आप, कितनी नावों में कितनी बार। ये पूरा एक कहानी है, कितनी बार। और ये कहानी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा कि इस कहानी पर इन्हें एक पुरस्कार मिला जिसे हम ज्ञानपीठ पुरस्कार बोलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए एग्जाम के लिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको कौन सी रचना पर मिली थी। तो कितने नाव में कितनी बार, ठीक है। अगर बेटा इतना याद है, मैं आपको भरपूर पूरे उम्मीद के साथ बोल सकता हूं कि आपका एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा इस चैप्टर से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप नहीं करके आओ। आइए इसका छोटा सा आपको हम प्रूवन दैट के रूप में दे देते हैं ताकि आप चीज़ों को वाकई में समझ सकें मैं जो कह रहा हूं। अच्छा लास्ट का लिखना बाकी था क्या? चलो छापो जल्दी। ऑब्जेक्टिव प्रोसेक्शन चैप्टर 5 यानी कि रोज। अब बोलिएगा यहां से फटाफट, उम्मीद करते हैं कि आप लोग धज्जी उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन का। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है बताएं? कौन होंगे? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, यानी कि अज्ञे साहब मुख्य रूप से। अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था जल्दी बताइए? 7 मार्च 1911। अज्ञे जी का निधन कब हुआ? 4 अप्रैल 1987। वेरी गुड। अज्ञे जी का जन्म कहां हुआ बताइए जल्दी जल्दी? कसेया कुशीनगर। अभी ना बताएं कि उत्तर प्रदेश, ब्रैकेट में लिख दिए थे कसेया कुशीनगर। अज्ञे जी का मूल निवास कहां था? मूल निवास ये कहां है? हाँ, करतारपुर पंजाब, यानी पंजाब के ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन घुमा फिरा के जान से पूछता है, लेकिन हमने आपको थ्योरी बताई इसलिए सीधा बताया। पंजाब का जगह है करतारपुर। यहाँ पे आपको डिस्टर्ब करने के लिए एग्जाम में पूछ देता था कि बच्चा का इंटेलेक्चुअल माइंड को देखा जा सके वाकई में कितना ट्रेंड है, वो चीज़ों को जोड़ पा रहा है कि नहीं सीधा करके। रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? गैंग्रीन। वेरी गुड। किस पाठ में आया है? दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। रोज। किस पाठ में आया है? 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। उन्हीं वो जो राइटर है वो बेचारा गिन रहा होता है रात में, इतना बज गया, इतना बज गया, अभी ये काम कर रही, वो काम कर रही। रोज। अज्ञे मूलतः क्या है? कहानीकार। अज्ञे जी ने इंटर कहां से किया बताइए? अज्ञे जी ने इंटर कहां से किया? इनके बारे में एजुकेशन के बारे में मैं बताने से चूक गया। हालांकि कुछ खास इनके बारे में एजुकेशन के बारे में है भी नहीं आपकी किताब में, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन्होंने इंटर किया था मद्रास के क्रिश्चियन से। देखिए मद्रास का क्रिश्चियन कहीं पर है, ये रहा, हाँ, मद्रास का क्रिश्चियन कॉलेज, ठीक है। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? ये तो कभी भूलोगे नहीं। अज्ञे किस पत्र पत्रिका से जुड़े नहीं थे? भाई बताओ, बहुत सारा बताए हैं पत्र पत्रिका, क्या क्या इन्होंने लिखा। पत्र पत्रिका देखिए, सैनिक, विशाल भारत कोलकाता, युवक, या फिर प्रतीक, प्रयाग, उसका नव भारत टाइम्स जो नई दिल्ली से आज भी आता है अखबार, ये
किससे नहीं जुड़े थे? जान के हैरानी होगा, पटना वाला से नहीं जुड़े थे, बाकी सब से जुड़े हुए थे। ना भारत टाइम्स से भी जुड़े हुए थे, बंदे में दम था। अज्ञे ने किस उम्र में कविता लिखनी शुरू की? 10 वर्ष। अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? हस्तलिखित आनंद बधु। अरे अभी ना पढ़े हो तो बोलने में का जख्म कम हो गया क्या? कौन सा उपन्यास अज्ञे का नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि गोदाम प्रेमचंद का, ये तो और बहुत आले दर्जे के राइटर थे, ये प्रेमचंद का लिखा हुआ है। बाकी सब लिखा हुआ है किसका? मैंने कहा था ना शेखर 1 शेखर 2 2 है, तो वो आ ही गया। नदी का बतैबे किए थे, अजनबी बतैबे किए हैं, तो आप पढ़ोगे भी तो समझ में आएगा कि सब अज्ञे का है कि नहीं। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया? तो महेश्वर जब आया था ना रात में, तो अपने पत्नी को बोले थे कि थैला में रखा हुआ है आम, उसको तनी धो लो, थोड़ा सा रखा हुआ है, हाँ आम होगा आम। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशे से जुड़ा हुआ है? महेश्वर। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध रखता है? बताओ। पशी से, वनस्पति से, देश या बीमारी से? ऑफ कोर्स। किस पाठ में आया है? दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान रहा कि मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। ऑफ कोर्स। मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या था? टीटी। टीटी में हर्षी दीर्घी सही कर लीजिएगा, पहला में हर्षी, दूसरा में दीर्घी। टीटी टीटी, आई थिंक ऐसे होनी चाहिए। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आया? जल्दी बता, रोज जल्दी बताओ। मालती के दूर के रिश्ते का भाई, बिल्कुल सही भाई। वो जो कवि थे वो क्या थे? दूर के रिश्ते के भाई ये तो थे, रिलेशन। रोज कहानी की नायिका कौन थी? अज्ञे के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर दयानंद शास्त्री? बिल्कुल नहीं, डॉक्टर दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था आई थिंक। एक बार देखो तो सही क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? 11। वेरी गुड। खड़कन मतलब कि लास्ट में यहीं पे कहानी, अब किताब में देखिएगा ना तो आखिरी वर्ड यहीं पे यही आया कि 11 बच्चों। तार सप्तक के संपादक कौन है? बिल्कुल। अज्ञे किस वाद से संबंध रखते हैं? तो प्रयोगवाद। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? 4 वर्षों के बाद। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? गैंग्रीन। देखो यहां पे होता है ईंट, लेकिन आप ध्यान रखना कि हमने जो आपको दिया है अभी छोटे छोटे पॉइंट्स, उसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो याद रहेगा तो उससे जुड़कर जो है ना, इससे और भी कोई क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में सटता उठता तो वो आप बना लोगे आसानी से। तो थ्योरी को कभी भी कंसेप्ट अच्छे से कीजिएगा। बस ये 30 क्वेश्चन है, इसको पूरी अच्छी तरह से आप याद भी कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बात।